अस्सलामुअलैकुम 26 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटे इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटे इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस पर समाअत की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने बानी पीटे इमरान खान की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में इमरान खान की तरफ से अली जफर ने दलाइल दिए। दौरान समाअत अदालत ने पूछा कि क्या आज अपील समाअत के लिए मुकर्रर है। अपील शुरू नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो सजा मुअत्तली पर दलाइल दे दें। इस पर अली जफर ने कहा कि हम सजा मुअत्तली की बजाय मरकजी अपील पर दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि तोशाखाना केस आज सुनकर कल समाअत के लिए नहीं रख सकते। साइफर केस में FIA के दलाइल शुरू होने हैं। हमें नहीं मालूम वो कितना वक्त लेते हैं। हम तोशाखाना केस को ईद के बाद रख लेते हैं। केस की समाअत के दौरान नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि फैसले का जायजा लिया है, ये सजा मुअत्तली का केस है। इस पर अदालत ने कहा कि ये नायब का बड़ा काबिल तारीफ मौक़िफ़ है। नायब ने बानी पीटे और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली पर रजामंदी का बयान दे दिया। बाद अज़ां अदालत ने तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लेते हुए 7 रुकनी लॉर्जर बेंच तश्कील दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर आज खुद नोटिस लेते हुए समाअत के लिए 7 रुकनी लॉर्जर बेंच तश्कील दे दिया है। लॉर्जर बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा खुद करेंगे, जबकि इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनिल्ला, जस्टिस मुसरत हलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। ये लॉर्जर बेंच बुध 3 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे आज खुद नोटिस की समाअत करेगा। वाज़ेह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने गुज़िश्ता माह 26 मार्च को अदालती केसेस में इंटेलिजेंस की मुदाखलत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में खत भेज दिया। जजेस की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत और जजेस पर असरअंदाज होने पर जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए। जबकि एक खत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सतार, जस्टिस सरदार इसहाक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस सिमंद रफत अम्तियाज की जानिब से लिखा गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लेते हुए 7 रुकनी लॉर्जर बेंच तश्कील दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर आज खुद नोटिस लेते हुए समाअत के लिए 7 रुकनी लॉर्जर बेंच तश्कील दिया है। लॉर्जर बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा खुद करेंगे, जबकि इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनिल्ला, जस्टिस मुसरत हलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। ये लॉर्जर बेंच बुध 3 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे आज खुद नोटिस की समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जेलों में जमीन से मुतल्लिक नैब केस में फवाद चौधरी की दरखास्त पर जमानत मंजूर की। फवाद चौधरी की जानिब से वकील कैसर इमाम अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज में नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमारे पास गवाह है जो कहता है फवाद चौधरी ने 50 लाख रुपए रिश्वत ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि 50 लाख रुपए नैब के दायरे इख्तियार में कैसे आते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि केस अभी इंक्वायरी स्टेज पर है, मजीद तफसीलात हासिल कर रहे हैं। एक्निक्स भी तमाम मुतल्लिका को खत लिखा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि नैब ने शाहिद के लिए बाद में लिखा और बंदा पहले गिरफ्तार कर लिया। नैब के पास फवाद चौधरी के खिलाफ सबसे मरकजी शाहिद क्या हैं? नैब प्रोसिक्यूटर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देने पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक बरहम हो गए और कहा कि सुप्रीम कोर्ट को छोड़ें, पहले शाहिद तो बताएं। याद रहे कि फवाद चौधरी नैब केस में जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल में कैद है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज।